हालिया दिनों में बन्नू शहर में दर्दनाक वाक़यात देखने में आए हैं जिन्होंने कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। अचानक बन्नू में ऐसा क्या हुआ कि लोग जख्मियों को अस्पताल पहुंचाते नजर आए और सोशल मीडिया सिर्फ बन्नू ही की अपडेट से भर गया। 15 जुलाई 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में फौजी इलाके बन्नू कैंट या डिवीजन पर दहशतगर्दों ने हमला किया। कैंट के डिफेंस को तोड़ने के लिए दहशतगर्दों ने शदीद फायरिंग की जिसकी फौज ने शदीद मजम्मत की। इसके जवाब में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कैंट की दीवार से टकराई और सुबह तकरीबन 5 बजे एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे बन्नू को हिलाकर रख दिया। धमाके से कैंट की दीवार टूट गई और आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। इस हमले में पाक आर्मी के 8 जवान शहीद हुए और 141 लोग जख्मी हुए जिनमें 7 सिविलियंस थे और 10 दहशतगर्द भी मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ने ली है जो कि वजीरिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान ग्रुप के लीडर हैं। बन्नू की आम आवाम के मुताबिक सुबह के वक्त होने वाले धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि एक तो धमाका कैंट से बाहर हुआ था और दूसरा इतने सुबह लोग अभी सो रहे थे। और जब सुबह 6 बजे के करीब लोग अपनी दुकानें खोलने के लिए गए तो उन पर कैंट से फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया और जो लोग उनकी लाशें उठाने के लिए गए उन पर भी फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि 1122 के नौजवानों पर फायरिंग नहीं की गई। मगर फिर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस हमले में दहशतगर्दों का कोई अमल दखल नहीं था तो धमाका किसने किया था और फौज के इतने नौजवान शहीद और जख्मी कैसे हुए थे। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि इस वाक़ये के अगले ही दिन ताजरान ने अमन मार्च का मुतालबा किया और कमेटी के साथ तमाम असूल व ज़वाबित तय करके उन्हें मार्च की इजाज़त दे दी और हमले से अगले ही दिन 16 जुलाई को तकरीबन 10,000 लोगों पर मुश्तमिल एक काफिला हाथ में सफ़ेद झंडे लिए अमन पसून यानी अमन पसंद के बैनर तले चलते हुए बन्नू कैंट की तरफ गया, जिनमें ताजर, सिविलियन, JUIF, JUI, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और दीगर लोकल सियासी जमातों के कारकुन शामिल थे। ये लोग खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और हाल ही में अनाउंस किया गया मिलिट्री ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि हम अमन चाहते हैं। DGISPR अहमद शरीफ के मुताबिक इस मार्च में मनफी अनासर के लोग और मुसल्लह अफराद भी शामिल थे और जब यह मार्च बन्नू कैंट के करीब हमलाज़दा जगह के पास पहुंचा तो इंतहा पसंद लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की, गोदामों को लूटा, ब्लास्ट की वजह से जो दीवार टूटी थी और ज़ेर तामीर थी उससे भी तोड़ा और पथराव भी किया। मगर बन्नू के लोगों के मुताबिक पहले रास्ते में मार्च के लोगों पर पथराव किया गया था। यह मार्च बन्नू कैंट से होते हुए सिट इन प्रोटेस्ट के लिए बन्नू स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जा पहुंचा। 19 जुलाई 2024 को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इस मार्च पर फायरिंग हुई जिसकी वजह से मार्च में भगदड़ मच गई और लोगों को मोटरसाइकिल्स और प्राइवेट कार्स पर जख्मियों को ले जाते देखा गया था। KPK गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर सैफ ने इस वाक़ये पर तबसरा करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने बन्नू के सूरत हाल का नोटिस लिया और ज़ख्मियों के लिए माली पैकेज का भी ऐलान किया और उन्हें ज़ोर देकर कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। मकामी लोगों और सियासतदानों ने फौज पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने एक कॉन्फ्रेंस में इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि कुछ मनफी अनासर के लोग मार्च में शामिल हुए थे और उन्होंने फायरिंग की, पथराव किया और रियासत के खिलाफ नारे भी लगाए। लेकिन जब अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासर हैं वो उसमें शामिल हुए और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है, और ये आते हैं थोड़ी देर में वो क्लिप्स आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड। 45 रुकनी बन्नू अमन जिगा के सदर और बन्नू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबर नासिर अहमद बंगश ने अरब न्यूज़ को बयान देते हुए कहा है कि हम इस वाक़े की पेशावर हाई कोर्ट के ज़रिए वाज़ेह और शफाफ अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उन्होंने फ़ौजी तर्जुमान के इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया है कि हुकूमत की तरफ से लॉन्च किए गए नए मिलिट्री ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को एक सियासी रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली का असल मकसद सिर्फ अमन का मुतालबा करना था, एहतजाज सियासी नहीं था क्योंकि सफ़ेद झंडों के अलावा अमन मार्च में सियासी जमातों का कोई झंडा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि मुज़ाहिरीन चाहते हैं कि सूबे में शरपसंदों से निमटने के लिए पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए और KPK में किसी भी किस्म के फ़ौजी ऑपरेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। इन वाक़यात को मद्देनज़र रख के देखा जाए तो यही मालूम होता है कि यह हमला दहशतगर्दाना था, क्योंकि एक ब्लास्ट और इतनी ज़्यादा जानों का ज़िया और ज़ख्मी होना इसी जानिब इशारा करता है।
اور ساتھ میں لگتا بھی یہی ہے کہ فوجی آپریشن عزم استحکام کو روکنے اور لوگوں اور ریاست میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ تمام بھائی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔